महादेव कितने प्रकार का करते हैं श्रृंगार, क्या है सही तरीका। हिंदू धर्म का पवित्र माह सावन भोलेनाथ को समर्पित है। सावन में भोलेनाथ की विशेष तरीके से पूजा की जाती है और साथ ही विशेष श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पूरे 9 प्रकार का श्रृंगार किया करते थे। भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, उनसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता और वह उन्हें अतिशीघ्र दूर कर देते हैं। शिव जी को ध्यान से देखा जाए तो वह कुल 9 रत्न धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ये है पैरों में कड़ा, मृगछाला, रुद्राक्ष, नाग देवता, खप्पर, डमरू, त्रिशूल, शीश पर गंगा और चंद्रमा। इन सभी 9 रत्नों की अलग अलग महत्व होता है। आप लोगों ने शिव जी की ऐसी प्रतिमाएं देखी होगी जिसमें वह अपने सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि चंद्रमाधारी शिव की पूजा करने से कुंडली में अनुकूल ग्रहों की दशा मजबूत होती है। माना जाता है कि चंद्रमाधारी शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गंगाधारी शिव की प्रतिमा की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इससे विद्या, बुद्धि और कला में वृद्धि होने की बात भी कही गई है। महादेव के श्रृंगार का तरीका। सावन में शिवलिंग के श्रृंगार के लिए सबसे पहले सामग्री में चंदन, रोली, चावल, काले तिल, जनेऊ, बेलपत्र, फूल, माला, वस्त्र आदि शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर दूध अर्पित करें, फिर चंदन या रोली को चकली पर घोलें और घी से। इसके बाद हाथ की 3 उंगलियों से सबसे पहले त्रिपुंड तिलक लगाएं। इसके बाद शिवलिंग के अन्य भाग में तिलक का लेप करें। आप चाहें तो चंदन से कोई सुंदर सी आकृति का श्रृंगार भी कर सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर चंदन से श्री राम की आकृति बना सकते हैं, माता पार्वती की आकृति बना सकते हैं आदि। चंदन का लेप लगाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, फिर अक्षत अर्पित करें। इसके बाद एक चौकोर छोटे से कपड़े में तिल, जनेऊ और फूल या फूल माला रखकर शिवलिंग को अर्पित करें। आपका श्रृंगार पूरा हो जाएगा। महादेव के श्रृंगार का महत्व। नंबर 1, भस्म। शास्त्रों के अनुसार भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। कहते हैं एक और जहाँ यह दर्शाता है कि वैसे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, तो वही दूसरी ओर भस्म लगाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे शरीर अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी नहीं लगती है। नंबर 2, रुद्राक्ष। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने संसार के उपकार के लिए कई वर्षों तक तप किया था। जब बहुत सालों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्र से कुछ आंसू जमीन पर गिरे थे, जिससे रुद्राक्ष वृक्ष उत्पत्ति हुई। कहा जाता है सच्चे मन से भगवान भोले की आराधना करने के बाद जो भी भक्त रुद्राक्ष धारण कर लेता है, उसके तन मन में सकारात्मक का संचार होता है। नंबर 3, नाग देवता। पुराणों में वर्णन है भगवान शिव गले में जो नाग देवता सुशोभित है। समुद्र मंथन के समय इन्होंने रस्सी के रूप में काम करते हुए सागर को मथा। वासुकी नामक यह नाग भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि इनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह लपेट रहने का वरदान दिया था। नंबर 4, खप्पर। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि अगर हमारे द्वारा किसी का भी कल्याण होता है तो उसको प्रदान करना चाहिए। नंबर 5, पैरों में कड़ा। शिव जी के पैरों में कड़े स्थिरता और एकाग्रता को दर्शाते हैं। नंबर 6, डमरू। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के हाथों में विद्यमान डमरू जब बजता है तो आकाश, पाताल एवं पृथ्वी एक लय में बंध जाते हैं। नंबर 7,
त्रिशूल। त्रिशूल सतरज और तम गुणों के सामंजस्य को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इनके बीच सामंजस्य के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। नंबर 8, शीश पर गंगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब पृथ्वी की विकास यात्रा के लिए माता गंगा का आवाहन किया गया, तब शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। इससे ये पता चलता है कि दृढ़ संकल्प के माध्यम से किसी भी अवस्था को संतुलित किया जा सकता है। नंबर 9, चंद्रमा। भगवान शंकर का स्वभाव से शीतल चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन मन को हमेशा ठंडा ही रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।